हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम सक्सेस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में हमने आपको महत्तम समापवर्तक तक पढ़ा दिया था। आज हमारा टॉपिक होगा लघुत्तम समापवर्तक का एलसीएम का, जिसमें सबसे पहले आपको अपवर्त के बारे में हमने बता दिया है कि अपवर्त क्या होते हैं। अब देखेंगे समापवर्त जैसे कि हम कल पढ़े थे समापवर्तक के बारे में पढ़े थे, वैसे ही इसमें क्या है, समापवर्त है। समापवर्त देखिए, अपवर्त क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। फिर से यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए कि 3 के हमें अपवर्त लिखने हैं, 3 के अपवर्त। अब 3 के अपवर्त क्या होंगे, या इसी को गुणज कहते हैं। अब देखिए 3 के अपवर्त क्या है, एक 3 स्वयं है, 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब मान लीजिए कि हम 5 के अपवर्त देखते हैं। अपवर्त क्या हो जाएंगे, 5 के अपवर्त 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। ठीक, ये अपवर्त हो गए। अब देखिए इन दोनों में समापवर्त क्या होता है, जो अगर दो अपवर्त या 2 से अधिक अपवर्त में जो क्या हो, समधन अपवर्त, समधन अपवर्त यानी सम मीन्स समान और अपवर्त, यानी जब 2 या 2 से अधिक अपवर्त दिए गए हों जिसमें क्या हो, समान अपवर्त। समान अपवर्त क्या है, इन दोनों में समान क्या है, 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है। आगे भी आपको मिलेंगे। मान लीजिए हम इसको और बढ़ाते, 30 करते और भी आगे जाते, तो यहाँ पर 18 होता, 18, 21 होता, 24 होता, 27 होता, फिर 30 होता। तो यह भी ये क्या है, समान अपवर्त। ठीक, इसी तरीके और भी देखना चाहें, और देखिए 2 के अपवर्त, 2 के अपवर्त और 4 के अपवर्त। अब 2 और 4 के अपवर्त, 2, 4, 6, 8 टेबल पढ़ते जाएंगे। अब 4 का 4, 8, 12, 16। इसमें समान अपवर्त देखेंगे तो क्या है, इसमें 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, और भी देखिए तो 8 है। इसी तरीके फिर आपको 16 मिलेंगे, 12 मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है, समापवर्त। इसके समान अपवर्त क्या है, ये 2 और 4 के 4 हैं, 8 है और भी आगे मिलेंगे। इसी तरीके 3 और 5 के क्या हैं, 15 है, फिर 30 भी समान अपवर्त हैं। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है टॉपिक वह है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा, लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा, और समान अपवर्त यानी जो भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हों, तो लघुत्तम समापवर्त वह होता है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। अब देखिए लघुत्तम, अगर इसका एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त देखना है, तो इसमें जो सबसे छोटा दी गई संख्या में जो सबसे छोटा समापवर्तक होगा वही क्या होगा, उसका लासा होगा, वही क्या होगा, उसका लघुत्तम समापवर्त होगा। जैसे 3 के अपवर्त और 5 के अपवर्त देखे हमने, लेकिन इसमें 15 पहला अपवर्त है जो कि सबसे छोटा है, तो इसका लासा क्या होगा, 15 होगा। आगे भी इसके समान अपवर्त मिलेंगे, 30 है,
लेकिन इन सब में जितने भी मिलेंगे इसमें सबसे छोटा क्या है, 15 ही है, तो इसका लासा क्या होगा, 15 होगा। लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो समझ में आया कि लघुत्तम समापवर्त क्या है। फिर देखिए क्या है, जब दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या का अपवर्त हो तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह उन दोनों संख्याओं का क्या होगा, लासा होगा। जैसे देखिए 2 और 4 के, तो 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो 2 2 जा 4 होता है। अब 2 और 4 के अपवर्त देखिए तो 4 दोनों में कॉमन है, तो इसमें अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहे 2 और 4 का, तो हमारा एलसीएम सबसे बड़ी इन दोनों में संख्या क्या है, 4 है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ध्यान रखिए 2 4 का हुआ, 3 6 का पूछा जाए तो 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो 6 ही सबसे बड़ा है इसमें, तो इसका 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरीके और भी संख्याएं हैं। मान लीजिए आपको 9 का पूछा गया और 18 का पूछा गया, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है, क्योंकि 9 के टेबल में आ रहा है ना 18, तो आप देखेंगे जो सबसे बड़ी वही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला देखिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की जो पहली विधि है वह है गुणनखंड। पहला है गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है, भाग विधि। भाग विधि, पहला गुणनखंड, दूसरा है भाग विधि। अब देखिए गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, मान लीजिए कि कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 8 12 और 18 का लासा निकालना है। तो 8 12 और 18 का लासा निकालिए। तो इसमें देखिए इसमें भी कल हम गुणनखंड मेथड से बताए थे। जैसे इसके 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 8 को रखिए, अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो कितना हुआ 4 और फिर 2 से, तो 2 फिर 2 से करेंगे, तो इसके गुणनखंड क्या हुआ 2 × 2 × 2। इसी तरीके 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 3 × 3। ऐसे ही करके देख लेंगे। 2 से काटे 9 हुआ, फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 बन जाता। अब 18 के एक मिनट, 18 का तो यही हो गया, 12 का है ना। 12 के देखिए तो 2 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 बन जा 3, तो यहाँ 2 × 3। और 18 के गुणनखंड क्या होंगे 2 × 3 × 3। अब देखिए जिसमें कॉमन क्या है, यह कॉमन है ना, 2 सब में कॉमन है। ठीक, तो पहले देखिए इसका लासा कैसे निकालेंगे। जो सबसे कॉमन है पहले उसको ले लीजिए। और 3 सब में कॉमन है, नहीं कॉमन है। ठीक, तो इस 2 को भी ले लेते हैं। अब 2 वाला खत्म हो गया। या नहीं तो दूसरा मेथड है कि 2 पर पावर क्या करेंगे, 2 पर पावर 3 कर लेंगे। इसमें कर लेंगे 2 पर पावर 2 × 3, ये क्या हो जाएगा 2 × 3 पर पावर 3। रोक रही हैं।
3, तो 8 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 का कर लेंगे। 3 का कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो ये इसका हो जाएगा जो सबसे बड़ा पावर है यहाँ इसका, तो इन दोनों को ले लीजिए। करने का तरीका क्या है? 2 पर पावर, यानी जो पावर सबसे अधिक होगी सबसे पहले उसको ले लेंगे। जैसे 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2, यही 3 पर पावर सबसे अधिकतम घात किसकी है? यहाँ पर 2 है, तो ये 8 हुआ और ये कितना हुआ? 9 आएगा। कितना? 72। तो इसका आंसर कितना हुआ? 72। अब 7 भाग देकर देखिए, 8 से भाग दीजिए। 8 9 जा क्या होगा? 72 हो जाएगा। 12 6 जा 72 और 18 4 जा 72। तो यानी सबसे पूरा क्या हो रहा? विभाजित हो जा रहा है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। अब इसी को भाग विधि से कैसे निकालेंगे इसको देखिए। भाग विधि से, ये तो गुणनखंड मेथड हो गया। अब भाग विधि से कैसे निकालेंगे? ऐसे कर लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर 18। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो करेंगे। विभाजिता के नियम में हमने बताया है कि यदि इकाई के स्थान पर क्या 2 4 6 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित। तो यहाँ 4 टाइम्स हुआ, यहाँ 6 और यहाँ 9। फिर 2 से करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 3 और 9 को उतार लीजिए। अब किससे? 3 से करिए तो 2 को रहने दीजिए, फिर ये 3 1 जा 3, फिर ये 3। अब क्या कर सकते हैं? 2 से जाएगा, 3 से ही जाएगा। तो इसको यहीं पर क्या करिए, इसका लासा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू, ये लास्ट में चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। फिर 3 से करेंगे, फिर यहाँ 1 1 आ जाएगा। 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा क्या हो जाएगा? 72। तो ये हो गए एलसीएम। और एलसीएम के बारे में हमने आज पढ़ा। जो हमारा टॉपिक आज का क्या होगा? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, इस पर एलसीएम पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 36, 48, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले जहाँ भी हमने कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि जहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए वहाँ हमेशा हम एलसीएम निकालेंगे, और जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए वहाँ हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो निकालते हैं एलसीएम। 36, 48 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। फिर ये कितना हो जाएगा? 24, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 9 हुआ। फिर ये 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से 9 6, फिर ये कितना हो जाएगा? 2। फिर 2 से करिए 9 3 1। अब किससे करेंगे? 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। फिर 3 से किए 1 1 1। अब इसका एलसीएम कितना हो गया? लासा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आया? 2 का 2 में करेंगे 4 होगा, 4 का 2 में करेंगे 8 होगा, 8 का 2 में करेंगे 16 होगा,
और 16 का 3 में करेंगे 48 हो जाएगा, और 48 का 3 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144। लेकिन आप देखिए आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ऐसी संख्या बतानी है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रश्नानुसार हमारी अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या यानी जो संख्या हमें प्राप्त करनी है वह कितना हो जाएगा? 144 में हम 5 ऐड कर दें तो 149 होगा। यही हमारी अभीष्ट संख्या होगी। यानी इससे हम प्रत्येक संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो हर दशा में 5 क्या होगा? शेष बचेगा। ठीक है, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 10, 15, 25 से पूरी विभाजित हो सके। तो सबसे यहाँ देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। 10, 15, 25 का एलसीएम निकालिए। कितना है? 5 टाइम्स 5 से कटेगा सब, तो 5 2 जा 10, 3 जा 5 जा, फिर 2 से काटेंगे 1 3 5, फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, फिर 1 5, फिर 5 से। तो इसका लासा कितना हुआ? 5 × 2 × 3 × 5। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 5 जा 150। ये इसका एलसीएम हुआ। लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है ना, तो इसके निकालने की 2 विधियां हैं। या तो हम जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? यही होती है ना, 999। अब इसको हम क्या करें? 150 से डिवाइड कर दें। और देखिए कितने टाइम्स पहले जाएगा? 6 टाइम। 15 छक्का 90 होता है, तो 6 टाइम हुआ 900, और यहाँ 99 बचेगा। ये तरीके। अब देखिए जो संख्या है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999 में से जो हमारा शेषफल आएगा वही घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 900। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ये कितना हो जाएगा? 900। दूसरा मेथड हम कह सकते हैं कि इसका हम मल्टीपल करते जाएं। देखिए 15 का टेबल पढ़ेंगे, केवल 0 लगाते जाएंगे। 150 हुआ, फिर 15 2 जा 30, 0 लगा देंगे, फिर 45 0, फिर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, फिर 750 हो जाएगा, फिर 900 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? 105। देखिए यहाँ 4 अंक की हो गई ना, तो 3 अंक में अगर सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे तो यही तो बचा। इसका मल्टीपल करने पर तो यही क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यही पहले एलसीएम निकालेंगे। इसमें दिया 3 अंकों की बतानी है बड़ी से बड़ी संख्या, जो 10 से 15 से 25 से। अगर इससे आगे हम बढ़ेंगे तो 4 अंक में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अंक में हमें लेना नहीं है। तो ये दोनों मेथड, या तो आप इसको यूज करके ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ पर इसके अपवर्त, यानी 150 की अपवर्त लिखकर आप देखिए जो 3 अंकों से 4 अंक जहाँ आ रहा है उससे ठीक पहले 3 अंक वाला ले लीजिए। तो इसका जो है अभीष्ट, जो हमारा आंसर क्या है, अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 3 अंकों की 900 हो जाएगी। यानी 900 को वो, यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
जो 10, 15 और 25 से पूरी विभाजित हो वह संख्या कितनी है? 900 है। तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। फिर हम कल के वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।